नमस्कार, मैं हूं रोहन गंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिना किसी देरी के रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी से जो निकलकर सामने आ रही है, वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन। वाराणसी में आज पीएम मोदी करेंगे बैठक और बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम बातचीत करेंगे। दोपहर बाद काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से आम जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुल चुका है। दूसरा दिन है प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे का। वाराणसी में आज दूसरा दिन। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। दरअसल हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की एक योजना को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र भी देंगे। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी की ये बात अपने सांसदों के साथ, अपने नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ ये रही है। वो चाहते हैं कि जो सरकार काम करे वो जनता तक पहुंचे। और गुड गवर्नेंस के ऊपर पहली बार से जब उन्होंने अपना पद संभाला था, उनका सबसे ज्यादा ध्यान था कि जनता को जो शासन है वो सही मिलना चाहिए, जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और गुड गवर्नेंस की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते रहे हैं। तो बनारस को चुना गया है, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा वक्त मिला है इस बैठक में अपनी बात रखने का, अपने राज्य की योजनाओं के बारे में बताने का। योगी आदित्यनाथ प्रेजेंटेशन सामने रखेंगे और तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शामिल होंगे इस बैठक में। पीएम मोदी की वाराणसी में ये बैठक होने वाली है, जो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव करीब है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले ये बैठक काफी अहम है। रणनीति तैयार की जाएगी और आज से आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी पहली तस्वीर में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम मोदी वाराणसी के सर्ववेद मंदिर जाएंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कल जब तो मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन होगा और साथ ही साथ सर्ववेद मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें जो कि काशी विश्वनाथ की हैं, तस्वीरें जो कि बनारस के प्रधानमंत्री के दौरे की हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए काशी से हमारे सहयोगी मदन मोहन जुड़ गए हैं। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, अब कुछ समय बाद कार्यक्रम शुरू होगा और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? चुनाव करीब है, ऐसे में किन मुद्दों के बारे में चर्चा होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे? क्या प्रेजेंटेशन उनके द्वारा रखी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। बात जो है, अभी कुछ ही देर के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो है बैठक करेंगे। इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन के लिए समय दिया गया है, क्योंकि वो जो है लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उस विकास को लेकर के वो दिखाएंगे। किस और कोई मुख्यमंत्री होंगे, जिस तरह से बनारस की खास करके अगर बात करते हैं तो बनारस में जो दिव्य काशी और भव्य काशी का जो एक स्वरूप दिया गया है, जो बदलती हुई काशी एक नजर आई है, यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए हैं उनको के लिए भी एक नाज़ीर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके अपने संसदीय क्षेत्र से इस तरह से बैठक करेंगे। लगभग अगर बात हम करते हैं तो 10 बजे ये बैठक शुरू होगी और 2:45 तक ये बैठक चलेगा। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री सर्ववेद मंदिर जाएंगे, वहां पर विहंगम समाज के द्वारा वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद शाम को दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी आते रहे हैं और काशी की जनता को जो है एक बड़ी सौगात कल विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के रूप में दी है, तो ऐसे में समझा जा सकता है। क्योंकि इसमें जो है मदन आप बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन रुक करते हैं मायावती का, जो कि कुछ कह रही है। विधानसभा चुनाव में यहाँ श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने, जिनको इनके पिता श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि श्री प्रकाश सिंह बादल जी का राजनीतिक व संसदीय जीवन काफ़ी लंबा, समृद्ध
वह आम जनहित को समर्पित करने तथा काफ़ी अनुभवों वाला रहा है और ये पंजाब स्टेट के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यहाँ की जनता की काफ़ी सेवा भी की है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के यहाँ श्री प्रकाश सिंह बादल जी से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, जिसके बारे में पंजाब स्टेट के लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो चलिए एक बार फिर रुक करते हैं बनारस का, जहां की प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का दौरा चल रहा है। हमारे सहयोगी मदन लगातार आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो मदन, पूरे देश की निगाहें इस वक्त काशी के ऊपर हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। काशी के लोग क्या सोच रहे हैं? बदल रही है काशी? जी बिल्कुल, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि कहा जाए विश्वनाथ कॉरिडोर था, ये तो सिर्फ एक झांकी था। बाकी अगर हम बात करते हैं कि विकास की जो गंगा अगर यहाँ बही है तो आप तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वाराणसी जो है काफी बदल चुका है, काफी बदल चुकी है। यहाँ की जनता में काफी उत्साह भी है कि जिस तरह से यहाँ पे कार्य हुए हैं उस कार्य को देखा जा सकता है और एक मतलब अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ का एक कहा जाए तो नाजीर इस पे पेश किया जा सकता है। खास करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर 12 राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं। उनको जो है किस्त भी दी जाएगी कि किस तरह से जो है यहाँ पे कार्य मतलब किए गए हैं और उन कार्यों को जो है आगे क्या रूप देना है इस तरह से, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है और चुनाव के मद्देनजर अगर करते हैं तो 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो ये जो है काफी अहम बैठक होगी और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री लोगों को टिप्स भी देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कार्य किए गए हैं और खास करके अगर हम बात करते हैं काशी की, तो काशी पूरे सिर्फ मतलब देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है संदेश देता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत ही अहम माना जाएगा। जी चलिए मदन, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज पीएम मोदी का दूसरा दिन है काशी में। लगातार ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बाबा भोले की नगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। हर हर महादेव के नारों के बीच प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरे वहां लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और इस मौके पर पीएम का अलग अंदाज भी दिखा। काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा हो या फिर गंगा स्नान, पीएम पूरी तरह से बनारसी अंदाज में नजर आए। कॉरिडोर के उद्घाटन के बहाने ये भी साबित हो गया कि जिसके हाथ में डमरू है उसी की सरकार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूरे काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। पीएम ने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। इसके बाद जब पीएम गंगा घाट की तरफ रवाना हुए तो सड़क किनारे खड़े काशी वासियों ने उन पर फूल बरसाए। पीएम मोदी ने काशी के गौरवपूर्ण इतिहास को याद किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने देशवासियों से 3 संकल्प मांगे: स्वच्छता, सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। पीएम ने कहा कि हमें लोकल के लिए वोकल होना होगा। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होता है। गंगा की स्वच्छता के लिए कितनी ही कोशिशें चल रही हैं। पीएम ने कोरोना काल का जिक्र भी किया। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के युवा ने कोरोना के इस मुश्किल समय में सैकड़ों स्टार्टअप बनाकर दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग
भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। पीएम ने काशी के गौरव का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। पीएम ने कहा कि आतंक के जितने भी नाम थे वो अब इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। काशी आगे बढ़ रही है और अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टीमर से विश्वनाथ धाम पहुंचे। घाट के किनारे खड़े लोगों ने उनका अभिवादन भी किया। इसके बाद गंगा स्नान किया और डुबकी भी लगाई। पीएम ने काशी विश्वनाथ धाम में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी की। उन्होंने कहा कि जब वो वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले थे तो लोगों को यहाँ के लोगों पर संदेह था, लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिसके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते हुए आखिर में क्या कहा? नेति नेति ही कहा है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 100 साल पहले वाराणसी आए थे तो उन्होंने संकरी गलियों और गंदगी को देखकर दर्द जाहिर किया था।
विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि गांधी जी के नाम पर कई लोग सत्ता में आए, लेकिन पहली बार उनका शानदार काशी का सपना साकार हुआ है। ये हम सब का सौभाग्य है। बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में तमाम बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई आला अधिकारी मौजूद थे। जाहिर है पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बहाने 2022 का मिशन यूपी का दांव खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय बनारस दौरा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, सर्ववेद महामंदिर में पीएम मोदी जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, सर्ववेद महामंदिर में प्रधानमंत्री जाएंगे। काशी वासियों को मोदी मंत्र, जनसभा में सम्मिलित होंगे। एक जनसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनता के लिए खुला काशी का धाम, मोदी का मिडनाइट टूर। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस में अलग अलग जगहों पर घूमते नजर आए, चाहे वो रेल स्टेशन हो या फिर काशी विश्वनाथ का दरबार। और हमारे सहयोगी मदन मोहन जुड़े हुए हैं बनारस से। सीधा मदन मोहन का रुख करते हैं। तो मदन मोहन, काशी तो बदल गई है, आज भी बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम है यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है DLW में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ अभी 10 बजे से बैठक लेंगे, जो कि लगभग बता दूं 10 बजे से 2:45 तक ये बैठक होगा। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। जिस तरह से 2022 का चुनाव होना है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास किया है, उन सारी चीजों को जो है उसमें दिखाया जाएगा और मोदी के समक्ष जो है ना उसको रखा जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही अहम बैठक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सर्ववेद मंदिर जाएंगे, वहां पर विहंगम योग समाज के अनुयायियों के साथ वो बैठक करेंगे और वहीं से काशी की जनता को जो है संदेश भी देंगे, यानी कि मंत्र देंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो जिस तरह से काशी बदली है और ये एक नाजीर बनकर के सिर्फ मतलब कहा जाए तो उत्तर प्रदेश एक नाजीर बनकर करके उभरा है और उसी को वो जो है जो कि मुख्यमंत्री आए हैं अन्य राज्यों के, उनको दिखाया भी जाएगा। काशी भ्रमण भी उन लोगों को कराया गया है, कई जगहों पे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को ले जाया गया है। काशी को पूरी तरह से अगर दिखाया गया है तो एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2022 का चुनाव यानी कि शंखनाद तो पहले ही कर चुके हैं और एक तरह से कहा जाए तो पूरी तैयारी यानी कि कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर इस पर लगातार बनाए रखिएगा। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी आज महामंदिर सर्ववेद मंदिर में पीएम मोदी की, और इस पर लगातार न्यूज इंडिया की नजरें बनी हैं।